नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। 80 साल पुरानी कच्ची दीवार बनी मौत का कारण। एक ही परिवार के 3 की दर्दनाक मौत। मलबे में दबकर मां, बेटी और इकलौते बेटे की मौत, 3 घायल। कुरावली के आजपुरा गांव में हादसा। 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम आजपुरा में मंगलवार रात करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 80 साल पुरानी कच्ची दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांव निवासी ब्रिजेश कुमार जाटव अपने परिवार के साथ कच्ची दीवार के सहारे बनाए गए टीन शेड के नीचे सो रहे थे। परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह कच्ची दीवार के पास पक्की दीवार का निर्माण भी करा रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई और पूरा परिवार मलबे में दब गया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। तब तक ब्रिजेश की पत्नी रूबी, 40 वर्ष, 13 वर्षीय पुत्री बेबी और 8 वर्षीय इकलौते पुत्र दिलीप की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं 15 वर्षीय गुड़िया, 5 वर्षीय पल्लवी और परिवार के मुखिया ब्रिजेश को गंभीर हालत में बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और तहसीलदार कुरावली मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पूरे गांव में इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। जिला संवाददाता अखिलेश कुमार, मजदूरों का सहारा। एक कुछ नहीं है ना सर, जो भी आपका पैसा ठीक है, रिटर्न कर देंगे, ये व्यवस्था करके देंगे। कहानी खत्म। नहीं, हम कह नहीं। वो सिम्मा है हमारे पास करो, तुम मंगाओ, अपने में मंगाओ। सुधीर कुमार। आप इस गाँव के प्रधान हैं। क्या घटना घटी है आपके गांव में? मतलब वो जो मकान एक था कच्चा इनका, वो टीन रखी थी आगे, और उसी में ये पड़े हुए थे। वो शाम को गिर गई 11:30 बजे के टाइम। अच्छा, कितने लोग इसमें लेटे हुए थे? 6 लोग। तो इसमें कितने लोगों की मौत हो गई है? 3 लोगों की मौत हो गई। और कितने लोग आए? 3। क्या आप सामग्री दी गई? आपने किसी को सूचना दी थी? कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, आया था? हम सूचना दी थी, सभी आ गए थे। मतलब इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, तहसीलदार भी साहब आए थे, मौका मारने के लिए। प्रधान जी, एक बात, SDM साहब भी आए थे। हादसे का कारण क्या रहा? कारण कच्चा मकान था। कच्चा मकान। कच्चा तो मकान, कोई निर्माण वगैरह भी हो रहा था क्या? हाँ, पीछे पीछे पता लग रही थी। कब बना रहा? तो क्या लग रहा है कि हादसे का मतलब क्या कारण है? वो कच्चा मकान था। अच्छा, अगर जो बात करें तो जैसे कि कॉलोनी के श्रेणी में नहीं आ रहे थे क्या? आपके द्वारा कोई कार्रवाई की गई? आवास योजना वगैरह जो मिलती है हमारे गांव में करी गई थी, हमने पहले करी थी। तो ऐसे बता रहे हैं कि कई गाँव कई है, आपके यहाँ और भी कई घर हाँ, घर है। जो गिरावट की स्थिति में, तो हमने SDM साहब को अवगत कराई थी बहुत पहले। अभी करा मकान स्वीकृत नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या इनका भी आपने करवाया था? नहीं, नहीं, इनका नहीं करवाया। इनका हम पहले मिल चुकी थी इससे पहले। भैया आपका? दीपक कुमार, दीपक जी कहाँ के रहने वाले हो? 8 का। अच्छा, ये दीवार गिरने की घटना हुई है, किस गाँव में जो घटना हुई है? आठपुरा में। क्या घटना हुई है और इसमें राहत ग्रामीणों को कैसे दी? हम लगभग 11, सवा 11 का टाइम था। मतलब लगभग सब सो ही गए थे, हम भी सो गए थे। तो ये दीवार गिरी, उसकी मतलब जानकारी नहीं थी। ये जानकारी थी कि एक वो गिरी है, क्या बोलते हैं, लक्कड़ वगैरह टूटी है, टीन वगैरह टूटी है किसी की। तो हम अपने घर से छत पे भागे एकदम। जब छत पे भागे तो सामने बराबर में भाई थे, उनसे मैंने पूछा क्या हुआ, कि इनकी दीवार गिर गई।
तब तक सामने से एक आवाज सी आई कुन्हाने वाली, तो मैंने कहा सारे मर गए। इतनी आवाज मेरी निकली, मैं नीचे भागा। भागने के बाद मैंने गेट खटकाए तो गेट थे बंद अंदर से। अंदर से जब गेट बंद थे तो मैं वहां से इधर आया, इस पे कूद के मैं अंदर आया, गेट खोला और मेरा भाई एक और था वो वहां से कूदा तुरंत। तो एक जो उनके पिताजी थे ब्रजेश, वो उस साइड में कुन्हा रहे थे, एक बच्ची इधर कुन्हा रही थी। सभी लोग दब गए, सभी लोग, मतलब तो कोई दिख नहीं रहा था। कोई हादसा घटा है इस बीच में? हादसे में 3 एक्सपायर हो गए हैं और 3 घायल हैं। अगर बात करें तो 3 कौन कौन है, क्या जो ब्रजेश कुमार हैं वो घायल हैं। ब्रजेश कुमार की पत्नी है वो एक्सपायर हो चुकी है। ब्रजेश कुमार का जो लड़का है वो भी एक्सपायर हो चुका है। और जो एक लड़की है थी उनकी छोटी, वो भी एक्सपायर हो गई। 2 लड़की घायल है। यानी एक ही परिवार के 3 लोग खत्म हो गए और 3 लोग घायल हैं। 3 लोग घायल। काम चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था क्या? निर्माण कार्य यही था कि इनकी जो कच्चा मकान था, इन्होंने कहा कुछ बना के पीछे टीन वीन कर लेंगे, पैसा ऐसा होगा तो कर लेंगे, नहीं जितना हो जाएगा उतना करके टीन वगैरह रख लेंगे। तो यानी कि निर्माण कार्य भी चल रहा था। हाँ, तो ये दीवार की जो बात करें कितनी पुरानी थी ये दीवार? ये लगभग 70-80 के आसपास थी बता रहे थे, लेकिन हमें तो मान लो 30-35 थी। कच्ची दीवार थी। क्या इनको कोई योजना का लाभ नहीं मिला था? 1995 में बता रहे हैं एक आवास मिला था इन्हें मिला या इनकी माताजी को मिला, इतना नहीं मालूम है। उसके बाद कोई मतलब इन्हें योजना का लाभ नहीं मिला कोई भी। ग्रामीणों में गाँव में निकाला उनको। हाँ, फिर एकदम सब लोग, पुलिस आई थी? हाँ सारे लोग आए थे। लगभग 12 बजे के टाइम पे आए थे, जब तक हम लोग निकाल चुके थे सारे ग्राम। क्या नाम है आपका? स्वाग्नी देवी। अच्छा, स्वाग्नी देवी, ये तुम्हारे परिवार के लोग थे? हाँ जी। कैसे क्या ये घटना घटी है? घटना ऐसे हुई है कि जैसे रात के 11 बज रहे थे सर, तो घर में मैंने जानी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो बकरी मतलब गाड़ियाँ गिरा दी, तो आवाज़ में लगी। उसके बाद ये पड़ोसी हमारे चाचा हैं जो, उन्होंने देखा छत पे दौड़ के कि मतलब क्या चीज़ गिरी, तो उनके मतलब परिवार के जो भाई हैं उन्होंने कहा दीवार गिर गई है। तो मुझे भी एकदम ये चाचा जैसे चिल्लाने, तो मैं भी एकदम छत पे गई हूँ। छत पे जाने के बाद फिर मैं चिल्लानी हूँ कि आओ सब लोग बचाओ बचाओ, चाचा जी गिर गए, चाचा जी दब गए, बच्चे दब गए। कितने लोग दबे थे इसमें? इसमें करीब थे 3 लड़कियां थी, 6 लोग थे। 6 लोग थे? हाँ। मतलब एक ही परिवार के थे? हाँ, एक ही परिवार अच्छा, के। तो इसमें क्या घटना, मतलब कितने की मौत हो गई या कितने घायल हो गए? 3 लोग की मौत हो गई, 3 लोग मतलब घायल है। अच्छा, अगर जो मरने वालों की बात करें तो मरने वाले कौन, क्या किसकी लगते हैं, क्या उम्र है उनकी? मरने वाले एक तो चाची जी जो सासू जी क्या नाम लगती, था उनका? उनका नाम था रूबी। जी। हाँ, और एक लड़की का नाम था बेबी जो मतलब 10-12 साल की थी। जी। और एक लड़का है मतलब वो भी 7-8 साल का होगा, जो भी है। क्या नाम है? दिलीप। उसका नाम दिलीप है। अच्छा, 3 की मौत? हाँ, 3 की मौत हुई। 3 लोग घायल? 3 लोग घायल है सर। अच्छा, क्या यहाँ पर ऐसे मकान पे कोई निर्माण कार्य चला रहे थे क्या? ऐसा है ना सर जी, हमारा सारा परिवार, कुछ लोग बाहर रहते हैं, ये लोग घर में रहते थे। हम भी बच्चे लेके आए हैं, 2-3 साल हो गए यहाँ पे। तो मतलब ये तो हमें कुछ पता नहीं है सर जी, कुछ भी। मतलब ये जानते थे कि हाँ ये ससुर जी है। कोई काम वगैरह चल रहा था यहाँ पर? काम कुछ नहीं है, बनाई जा रही है कुछ? कुछ नहीं, ऐसा पुराना मकान था तो अपना सोचे कि ला पीछे से टीन रख लेंगे दीवार की, तो यहाँ रह लेंगे। तो अभी भी टीन ही डाल के रह रहे हैं? हाँ, इस टीन में ही सर रह रहे थे। बहुत गरीब परिवार है। हाँ, गरीब परिवार। खेती बाड़ी कितनी क्या? अब खेती बाड़ी मान लो होगी 2-4 बीघे, और क्या होगी सर। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।